नमस्कार, मैं रितु शर्मा स्पंदन अकेडमी क्लास 9th में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कृतिका के भाग 1 हिंदी साहिवाचन के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। इसके जो लेखक हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, जिन्होंने इस पाठ के अंतर्गत जल से जो प्रलय आया, जल का जो प्रकोप आया, जल के रूप में जो संकट आया, उसका वर्णन किया है। तो उस लेखक जो हैं, जो हमारे जो लेखक हैं, वो पटना शहर में जब रहते थे, 1967 की ये बात है कि जब वह पटना शहर में रहते थे, तो उस समय जल ने जो तबाही मचाई और उस समय जो उन्होंने अनुभव किया, वहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं रहीं, उसका सजीव सचित्र वर्णन लेखक इस पाठ के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इस पाठ को मैं आपको संक्षिप्त और सारांश रूप में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेखक जो है वो कह रहे हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ जो पश्चिम पूरब जो दिशाएं हैं कि जो कोशी, पनार, महानंदा जो क्या नदियों के नाम है, इनके जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग रहते हैं, उनके जो समूह आकर हैं वो पनाह लेते हैं, ऐसा लेखक इसमें कह रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि सावन भादों में ट्रेन की जो खिड़कियाँ हैं, उनकी जो विशाल सपाट पड़ती है, वहाँ पर जो गाय, बैल, भैंस, बकरे हैं, उनके हज़ारों झुंड मुंड को देख कर ही लोग क्या कर लेते थे, बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सोचते हैं कि ये ऐसा अंदाज़ा लगा लेते कि कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आई होगी, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो ये जानवरों के जो झुंड है उन्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा। और लेखक ये भी कहते हैं कि उनका जो जन्म है वो पर्ती क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण उनके जो गांव के अधिकांश लोग हैं वो पानी तैरना नहीं जानते। पर्ती क्षेत्र वही होता है कि जहाँ पर मतलब पानी की कमी रही हो, भूमि सपाट रही हो, ऐसा क्षेत्र पर्ती क्षेत्र है। तो लेखक कहते हैं कि उनका जन्म जो पर्ती क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण उनके गांव के जो लोग हैं वो भी तैरना नहीं जानते थे, उनकी तरह लेखक भी तैरना नहीं जानते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जब वह 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक जो लेखक हैं वह बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक और जो कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर मतलब वॉलंटियर्स की जो हैसियत से क्या करते रहे, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे हैं, बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें सहायता पहुँचाते रहे हैं, ऐसा लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। और जो लेखक जो है उन्होंने जब वो हाई स्कूल में रहे होंगे तब उन्होंने क्या किया कि बाढ़ पर लेख लिखा और उस पर प्रथम पुरस्कार भी उन्होंने पाया, है ना। उसमें जिसमें धर्म, युग, कथा, दशक के अंतर्गत बाढ़ की जो पुरानी कहानी है उनको नए पाठ के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें जय गंगा 1947, डाइन कोशी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि जो छुटपुट रिपोर्टार्थ हैं वो उन्होंने समाहित किए। इसके अलावा लेखक इसमें कह रहे हैं सेकंड में कि उन्होंने मेरे कई उपन्यासों में उन्होंने जो उनकी जो कई उपन्यास हैं उनमें उन्होंने क्या किया, जो बाढ़ से जो विनाश आता है, जो तबाही मचती है, उसकी लीलाओं को उन्होंने क्या किया है, चित्र अंकित किए हैं, चित्र अंकित हुए हैं। लेखक कहते हैं कि जब वह गाँव में रहते थे तो उन्होंने बाढ़ से ऐसे घिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यह अनुभव उन्हें कब हुआ, जब वह पटना शहर में 1967 में ही हुआ कि जब 18 घंटों की अविराम बिना रुके जो बारिश हुई, वृष्टि मतलब बारिश हुई, उसके कारण जो पुनपुन कौन है, यहाँ एक नदी है, उसका जो पानी है जो राजेंद्र नगर, कंकड़वाड़ा तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। तो लेखक कहते हैं कि मैंने बाढ़ को भोगा है, किसकी, शहरी आदमी की हैसियत से, क्योंकि लोग यही सोचते थे पहले कि जो बाढ़ है वो केवल गांव के लोगों के लिए आती है, ग्रामीण लोग ही उसका अनुभव करते हैं। लेकिन नहीं, लेखक आज कहते हैं कि नहीं, शहरी आदमी की हैसियत से आज मैंने बाढ़ को भोगा है, उसका अनुभव किया है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जो लेखक हैं, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी, जो लेखक कहते हैं इस बार जब बाढ़ का पानी पटना के जो पश्चिमी जो इलाका है, जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो जो पटना का जो पश्चिमी इलाका क्या हो गया, छाती भर पानी में डूब गया। तो जो लेखक हैं तो वो क्या करने लगे, घर में जो जैसा कि बाढ़ के समय लोग व्यवस्था करते हैं, ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाय, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियाँ आदि क्या करके जमा करके बैठ गए कि जब बाढ़ आएगी तो इससे कुछ राहत मिलेगी, ऐसा करके सब लोग बैठ गए। आगे लिख कहते हैं कि जब सुबह हुई तो उन्होंने सुना कि राजभवन और जो मुख्यमंत्री निवास है वो प्लावित हो गया है, पानी से भर गया है। और दोपहर में उन्हें सूचना मिलती है कि गोलघर भी क्या है, पानी से डूब गया है ना। तो ये जो सूचना है उन्हें बंगला में इस वाक्य से मिली कि किसी ने कहा होगा ऐसा बंगला में ऐसा वाक्य कि जानो गोलघर क्या हो गया, डूब गया है, ऐसा उन्हें इस वाक्य से ये सूचना मिली। आगे लेखक लिखते हैं कि जब 5 बजे कॉफ़ी हाउस जाने के लिए वो जो लेखक हैं कॉफ़ी हाउस जाने के लिए और शहर का हाल मालूम करने के निकले तो रिक्शे वाले ने उनसे हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा,
कि कॉफ़ी हाउस में तो उबले पानी आ गया होगा। उबले मतलब अब तक पानी आ गया होगा, ऐसा रिक्शे वाले ने लेखक से कहा। तो लेखक रिक्शे वाले से कहते हैं कि पानी कैसे घुस गया, वही तो देखना है। यह कहकर वह रिक्शे पे बैठ जाते हैं और उनके साथ उनके कवि मित्र भी हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ अधगम्य स्वगतोक्ति, मतलब अनवरत मतलब निरंतर, अनर्गल मतलब मनमानी, अनगढ़ मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जो स्वगतोक्ति मतलब स्वयं में कुछ बोलना, ऐसी बातों से कभी बोर नहीं होते। तो उनके जो मित्र हैं उनके लिए वो ये सब कहते हैं, धन्य है वह। आगे लेकर लिखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, टमटम, साइकिल, रिक्शों पर क्या कर रहे हैं, पैदल ही लोग पानी को देखने जा रहे हैं। यानी लोग इतने उत्साहित हैं कि शहर के जो लोग हैं उन्होंने कभी मतलब बाढ़ का स्वरूप तो देखा नहीं, तो वो मतलब इतने उत्साहित हैं, कितने जिज्ञासु हैं कि बाढ़ के उस रूप को, बाढ़ के उस पानी को देखने जा रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं कि वो बाढ़ के पानी जो कुछ लोग देख कर लौट के आ रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। कई लोग बातचीत कर रहे हैं जो पानी देख कर लौट रहे हैं वो आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंच रोड पर आ गया, पार कर गया। तो कई लोग कह रहे हैं श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं कुछ पता नहीं, ऐसा लोग आपस में बात करके कह रहे हैं। आगे कुछ लोग कहते हैं कि अब तो भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है, विमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, ऐसा लोग आपस में बात करके कह रहे हैं। आगे लेकर कहते हैं कि जब वे कॉफ़ी हाउस के पास पहुंची तो जो कॉफ़ी हाउस है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया गया था। तो लेखक जब लौट रहे थे तो वहाँ से निकल रहे थे तो सड़क के किनारे उन्होंने एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झांग फैन में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था, ऐसा लेखक ने देखा। तो उन्होंने जो उनके आचार्य कवि मित्र उनसे कहते हैं कि देखिए वो आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, ठीक है। आगे लेकर लिखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो आतंक के मारे भयभीत हो गए, वो थोड़े परेशान हो गए और उनके जो दोनों हाथ हैं बरबस जुड़ गए, प्रार्थना में जुड़ गए और सवै प्रणाम निवेदन मेरे मुंह से, जो लेखक जो उनके मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले, अस्फुट मतलब अस्पष्ट शब्द निकले। लेखक अपने आप में कह रहे हैं कि हाँ मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ। रिक्शा वाला जो है वो कैसा है, कहता है कि चलिए ना थोड़ा और आगे, ऐसा लेखक कह रही है ना। और फिर आगे लिखते हैं कि जो भीड़ में से जो एक आदमी वो चिल्लाता है कि ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़, आगे मत जाओ, ऐसा किसी ने भीड़ में से कहा। और रिक्शे मैंने और जो लेखक है उन्होंने रिक्शे वाले से में कहा लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लेखक इस के अंतर्गत कह रहे हैं। आगे जब लेखक रिक्शा जो रिक्शा वाला है रिक्शा मुड़ कर लौटने लगा तो लेखक कहते हैं कि अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले तो पैलेस होटल और जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर क्या हो रहा था, पानी जो भर रहा था और पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई, सैकड़ों रंगीन जो सांप हैं उनकी क्या कर रही थी, वृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हज़ारों लोग खड़े थे। लेखक कहते हैं कि जो गांधी मैदान की रेलिंग है उसके सहारों कैसे हज़ारों लोग खड़े थे, जैसे रामलीला के रथ को देखने के लिए प्रतीक्षा में जितने लोग खड़े रहते हैं उससे कम लोग नहीं थे यहाँ पर, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और उनकी जो गांधी मैदान से जुड़ी हुई जो पुरानी यादें हैं वो स्मृतियाँ भी आज कैसी हो, वो जो यादें हैं वो कैसी हुई थी, उनके धीरे धीरे उन पर गहरा आवरण आच्छादित हो रहा था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे लेकर कहते हैं कि जो हरियाली है उस पर भी कैसे शनि शनि मतलब धीरे धीरे पानी को फिरते देखने का उनका जो अनुभव था वो कैसा था, सर्वथा नया था। इसी बीच लेकर कहते हैं इसी बीच एक मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए, अब बताओ, ऐसा किसी मुस्टंड आदमी ने भीड़ में से कहा। तो लेखक जो है वह अपने आचार्य कवि मित्र से कहते हैं कि आचार्य जी पहचान लीजिए, यही वह आदमी है जिसको हर साहित्य गोष्ठी में जिसकी तलाश होती है, ठीक है। और उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले आप बिहार के किसी भी अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को जोड़ दीजिए, ऐसा लेखक अपने कवि मित्र से कह रहे हैं इसमें। आगे लेकर कहते हैं कि शाम के जब 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के जो पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, पानी की बूंदों के सामने खड़े जो लोग हैं, जो दुकान की जो पान की जो दुकान थी उसके सामने जो लोग खड़े थे वो चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे कि पानी जो है वह जो समाचार था उसमें से ऐसा प्रसारित किया था कि पानी हमारे स्टूडियो तक पहुंच चुका है, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसा सुनकर जो लेखक कहते हैं कि उनका जो कलेजा दहल उठा, कलेजा धड़क उठा, मित्र के और सभी के चेहरे पर कैसे आतंक परेशानी की जो छाया है वो कैसे हुई, अंकित हो गई, सभी बहुत परेशान हो गए। लेकिन लेखक इसमें कहते हैं कि लेकिन वो जल्दी ही अपने चेहरे पर सभी पे क्या ले आए, सहज भाव ले आए, क्योंकि वहाँ पर सब लोग जितने खड़े थे वो कोई भी इतना परेशान नहीं दिख रहा था जितना कि लेखक दिख रहे थे।
आगे इसमें कहा गया है, और सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि धनुष कोटि की तरह जो पटना है वहीं लापता ना हो जाए, सब पाप धुल जाएं, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, ऐसा लोग आपस में बात कर रहे हैं, है ना। विस्कोम तो कई लोग आपस में ऐसे कह रहे हैं, अरे चलो विश्वकोमा बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, यही माकूल मौका है जो इनकम टैक्स वालों की ऐसी अनेक मौके पर काले कबाड़ियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसानी व माल, ऐसा लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे लेखक इसमें कहते हैं कि जो लेखक हैं वह मतलब जब वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं बिछी हुई थी, तो लेखक सोचने लगे क्या करूं कि मैं एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। लेखक ऐसा भी सोचते हैं कि क्या क्या लूं मैं, हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच या जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखा देने वाली कोई सचित्र किताब लूं, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं मुझे जब लेखक इस तरह की किताबें उलट पलट कर रहे थे तो जो दुकान का जो मालिक नौजवान कृष्णा था वो मुस्कुराने लगा। तो लेखक क्या कहते हैं, किताबों को छोड़कर कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। तो लेखक कैसे कह रहे हैं कि उसमें से लेकर वो लौटे, सिने पत्रिकाएं मतलब होती हैं कि फिल्मी मैगजीन लेकर लौटे। आगे लेकर कहते हैं कि जब वह मित्र से अपने जो मित्र थे उनसे विदा लेते हैं, उनसे कहते हैं कि बहरहाल जाने दो, जो ज़्यादा पानी में रहेगा और जो कम पानी में रहेगा, तो वो जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा, ऐसा लेखक इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। आगे लेकर कहते हैं कि जब वह घर पहुंचते हैं, अपने फ्लैट में पहुंचते हैं, तो जो जम सफर की गाड़ी है वह घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंची थी कि जो उनका जो वो कहते हैं कि वहाँ जो गोलंबर है उसके पास भी आवाज़ चारों बड़े इलाकों से टकराती हुई मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही जो सिनेमा और जो लॉटरी की प्रचार की जैसे ही वहाँ पहुँचती है, भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, वह आवाज़ पूरे में टकराती हुई क्या होती है, प्रतिध्वनित होता है, सुनाई पड़ती है, भाइयों भाइयों हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक अलमस्त जो जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुँचा कर इस गोलंबर के पास अला पड़ता है, सुन मेरे बंधु रे ऐना सुन मोरे मितवा वाह वाह वाह, ऐसा लेखक कह रहे हैं उस रिक्शा चालक के बारे में। आगे लेकर कहते गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी जो रात्रि करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़वाड़ा और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, ऐसा लेखक इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। आगे लेकर कहते हैं जब वो पहुंचे घर पर तो उन्होंने अपने गृह स्वामी से पूछा गैस का क्या हाल है, तो उनकी पत्नी कहती है बस उसी का डर है, कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लेखक कहते हैं हाँ सही बात है कि उसमें कोई मीटर उटर की जैसी कोई चीज़ तो रहती नहीं है जिससे पता पड़ जाए कि गैस कब खत्म होगी। तो लेखक कहते हैं हाँ इसी तरह बाढ़ जो है वहाँ उसमें भी कोई ऐसी मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होती कि पता नहीं कब आधम के बाढ़, ऐसा लेखक कह रहे हैं इसमें। आगे लेखक कहते हैं कि सारे राजेंद्र नगर में सावधान ध्वनि गूंजती है, ब्लॉक के नीचे की दुकानें जो उनका सामान हटाया जाने लगा, दुकानदारों ने पता नहीं कितना कई जो उनके नीचे की जो ब्लॉक की जो दुकान थी उसके लेखक कह रहे हैं उसके बारे में कि पता नहीं उसने इतना कागज़ क्यों इकट्ठा कर रखा था कि उसने क्या सारे कागज़ को निकाल के जला दिया, तो इससे क्या जो धुआं है वो लेखक जो घर में जहाँ रहते थे वहाँ पर भरा गया ऐसा। और लेखक कहते हैं सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर जब लेखक सुनने की चेष्टा करता है, हाँ पीर मुहारी या सालिमपुरा आहारा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही लगता है। ऐसा 1-1:30 लेखक कहते हैं ऐसा रात के 1-1:30 बज रहे थे। राजेंद्र कुल्लू तो ऐसा उन्हें अब ऐसा लगा कि जो बाढ़ का पानी है वह 1-1:30 बजे तक राजेंद्र नगर पहुँचेगा। ठीक है, तो लेखक कहते हैं सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि सोने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आती है, कंपोज की टिकियाँ भी नहीं है, नींद की कंपोज मतलब नींद की गोली नहीं है, कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ, कविता शीर्षक ब्याह बाढ़ आकुल प्रतीक्षा दत्त, है ना, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि नींद नहीं आ रही तो जो पूर्व की स्मृतियाँ हैं वही लेखक के दिमाग में आने लगती हैं, ऐसा लेखक उन्हें लग रहा है कि उन्हें नींद नहीं आई तो उनकी जो पूर्व की जो स्मृतियाँ पहले की जो स्मृतियाँ वही उनके मस्तिष्क में दिमाग में घूमने लगी। आगे इस चैप्टर में लेकर कहते हैं किंतु
तो लेखक जो पूर्व की स्मृतियाँ हैं जहाँ पर वह अपने गुरुजी के साथ मतलब बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए जाते हैं, तो लेखक जो वहाँ की भूमि देखकर वहाँ कहते हैं कि अपने गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मैं वहाँ होकर आता हूँ उस जगह पर। तो उनके जो गुरुजी वो कहते हैं कि सावधान हो जाओ, संभल के जाना कि तुमसे पहले भी वहाँ कई शरणार्थी हो सकते हैं। तो लेखक जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें सचमुच में चिंटे, चींटी, बिच्छू और लोमड़ी, सियार वहाँ पर ऐसा उनके जो गुरुजी बहादुर जी उन्होंने कहा हुआ कि सावधान से जाना कि वहाँ पर तुम्हारे सिवा कई और भी शरणार्थी हो सकते हैं। तो लेखक जब जाते हैं तो सच में वहाँ ऐसा होता है कि कई कीड़े मकोड़े वहाँ पर रहते हैं। आगे लेकर लिखते हैं कि जब वह बाढ़ से पीड़ित लोग सहायता करने जा रहे थे तो उनके जो गुरुजी वो कहते हैं कि हम सब चीज़ों की व्यवस्था कर लेते। पकाई घाव किस दवा रहती है कि मतलब जो घाव वगैरह पक जाता है उसको ठीक करने के लिए दवा रखी जाती है। पकाई घाव, दियासलाई, डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज़ों से पहले पकाई घाव की दवा, दियासलाई की मांग होती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे लेकर कहते हैं कि 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। तो एक बीमार जो नौजवान था उसको ले जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाएंगे। तो जैसे ही कुत्ता वो उस पे नाव पे चढ़ा तो डॉक्टर साहब घबरा गए। वो कहने लगे अरे कुत्ते जा यहाँ से, जा जहाँ से। तो जैसे ही कुत्ता मन उसमें कूदा तो डॉक्टर साहब भी कहने लगे, वो जो नौजवान था वो कहने अरे नहीं, जब मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो जैसे ही वो नीचे उतर के आए तो कुत्ता मतलब आ गया, तो वो कहने अरे मेरे मालिक नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, है ना। तो ऐसा उनमें आपस में प्रेम था तो इसलिए ऐसा हो रहा था, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। वो कुत्ता भी पानी में छपाक से कूद जाता है। तो और लेखक कहते हैं कि आगे कहते हैं कि जो परमान नदी है उसकी बाढ़ में डूबे हुए मुहर्रमी मुशर्रफों की बस्ती में राहत बांटने जब वो जा रही थी तो उन्हें खबर मिली थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चूहे और जो मछलियाँ उन्हें भून झुलसा कर खा रही हैं। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ तो बहुत अच्छे से ढोलक मंजीरा बज रहा था, सब लोग मतलब नाच गा रहे थे। ऐसा उन्होंने वहाँ पर देखा। एक काला नटुआ जो है वह धानी बना मतलब नृत्य कर रहा था। तो ऐसा लेखक ने वहाँ जाकर देखा, ढोलक बज रही थी, है ना, सब खुश थे। आगे लेकर लिखते हैं कि कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सके क्या, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि हम रिलीफ बांटकर के ऐसी खुशी उन्हें दे सके जो वो वहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लेखक आपस में बातचीत करके कह रहे हैं। आगे लेखक लिखते हैं, नीचे ही हम देखेंगे कि लेखक कह रहे हैं कि जो जब 1967 में जब पुनपुन का जो नदी है उसका पानी जब राधानगर में घुस आया, एक नाव पर कुछ सजे धजे जो युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में दिखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी, है ना, बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। ऐसा लेखक ने वहाँ पर देखा जिसका अनुभव उन्होंने जिस पर यहाँ पर उन्होंने बताया है। को कहीं म्यूज़िक बज रहा था, ट्रांजिस्टर पर गाने बज रहे थे, है ना, जिस पर गाना चल रहा था। ठीक है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और फिर आगे लेखक लिखते हैं कि जैसे गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंत्रा मंत्रा कर गूंजती है, सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े पुणे संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। उन फोड़ युवकों की सारी एक्सविजम तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंग लाल लाल ओट और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैना तूरी झंझधार होशियार होशियार ऐसा कुछ बज रहा था, उस पर लेखक कह रहे हैं। आगे लिख कहते हैं, कहो राम सिंगार पनिया आ रहो है। ऐसा किसी ने कहा कि कहो राम सिंगार पनिया आ रहो है क्या, तो उत्तर मिलता है ऊ ना आ रहो है, वो नहीं आ रहा है। ऐसा लिखे थे 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया। ऐसा लेकर कह रहे हैं, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवीय चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाए तो किधर से, कहीं भी जाए तो किधर से, ऐसा लेकर कह रहे हैं इसमें।
और जब लेखक मतलब अपने घर पे थे तो इसके अंतर्गत लेखक जो अपने घर पे थे वह बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार सोच रहे हैं आपस में कि बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कि कुछ लिखना चाहिए। लेखक सोचते हैं कि कुछ लिखना चाहिए, फिर वो कहते क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं है और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए, नहीं फिर स्मृतियों में जाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपंत गज थाना चक हृदहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आशन्य प्रशिवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। ऐसा लेखक स्मृति करके उस समय की यादों को सोच रहे हैं, अपने मन में ला रहे हैं। आशन्य प्रशिवा मतलब ऐसी महिला जो गर्भवती हो, है ना, ऐसी स्त्री। तो नहीं अब भूली बिसरी याद, तो लेखक कहते नहीं अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे लेकर लिखते हैं सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए, बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, कालों को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। तो कोई कहता है इस बंगला में इस वाक्य को किसी ने कहा होगा, उई दाखो ऐसे कैसे जल, अरे देखो इधर जल आ गया, ऐसा किसी ने बांग्ला में कहा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। फिर आगे लेखक लिखते हैं ठीक 5:30 बजे बज रहे थे, सवेरा हो चुका था और रहलो है पनिया पानी आ गएलो है, ऐसा लोग कह रहे हैं। राम सिंहार हो मोहन रामचरण अरे हो आँखों, तो ऐसे जब किसी ने कहा तो लेखक जो है आंखें मलते हुए उठे। पश्चिम की थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झांग फेन लिए पानी जो है वह क्या रहा था, आ रहा था। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास उन्होंने पानी को देखा था, ऐसा पानी वह उन्हें आता हुआ दिख रहा था। और जो वहाँ पर आसपास जो है क्या करे बच्चे कूद रहे थे, ऐसा लेखक को दिखाई दिया, बच्चे कूद रहे हैं। अब मैं दौड़ कर छत पर चला गया, जो लेखक जो है वह दौड़ करके छत पर चले गए। चारों ओर शोर कोलाहल कलरव चीख पुकार और पानी का कलकलरव लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़ी जो उनके पीछे की जो घर के पीछे जो जगह थी वहाँ पर शक्ल बहने लगा, लेखक ऐसा कहते हैं। आगे लिखते गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, करंट कितना तेज़ है, सोने का पानी है, नदी गंगा जी का है, आ गए लो, ऐसा लोग आपस में बात करके कह रहे हैं। लेखक आगे थे सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ऐसा लोग लेखक कह रहे हैं कि बिजली का जो काला हिस्सा है वह आपस में डूब गया। और लेखक कहते हैं कि यदि मेरे पास इस समय टैप रिकॉर्डर होता या कोई वैसी चीज़ होती जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर सकता तो मैं इस मंजर को रिकॉर्ड करता। वो कहते हैं कि चलो अच्छा ही है ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं है ना, टैप रिकॉर्डर होता तो क्या होता, अच्छा है कुछ, तो लेखक कहते हैं अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा कुछ भी नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो इस चैप्टर के भावार्थ आप समझ चुके होंगे। तो इस चैप्टर में जो लेखक हैं उन्होंने बाढ़ का जो उन्होंने उस समय जो दृश्य देखा उसका जो अनुभव किया उसका वर्णन उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। इसकी जो अभ्यास प्रश्न हैं इनसे ही हम प्रश्नोत्तर बनाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो जैसे हमने चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा, कोई दिया स्लाई माचिस खाने पीने की चीज़ों को इनके इंतजाम करने लगे, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, है ना। तीसरा है सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन को जन समूह कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। चौथा है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो वो हमने पढ़ा था कि पानी जो है मोटी डोरी की शक्ल में गेहूँ गुच्छे में जो आ रहा था सरकता हुआ, इसे लेखक ने कहा मृत्यु का तरल दूध कहा है। और 5th नंबर आपदा से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब वो जो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट किया गया है ये हमने उसमें पढ़ाई चैप्टर में, तो इसका आंसर हम इससे ही तैयार करेंगे। आगे लिखा खरीदी बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लोगों की आवाजाही बंद हो गई, जहाँ ज़्यादा चालू हो गई, जो लोग थे वहाँ समाचार वगैरह जो पान की दुकान समाचार प्रसारित हो तो वो सुन रहे थे, तो पान की बिक्री बढ़ गई थी, बाकी बिक्री क्या होती कि बंद हो चुकी थी। आगे लिखे जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए, है ना। और 9th नंबर क्वेश्चन है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी जैसे हैजा मलेरिया
मलेरिया ऐसी बीमारियाँ फैलने की आशंका रहती है। 10th नंबर क्वेश्चन, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों के किन किन भावों के वशीभूत होकर ऐसा किया। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था नौजवान वाला चैप्टर, उससे ये क्वेश्चन बनेगा। 11th में, अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई, ऐसा लेखक कह रहे थे उस समय कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम है वह भी चोरी चली गई, कुछ भी नहीं है मेरे पास मूवी कैमरा टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा है, ऐसा इसमें प्रश्न किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई कई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं, ऐसी किसी घटना का उल्लेख हमें अपने शब्दों में करना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए, कि आपने जो आपदा देखी उसका वर्णन कीजिए। धन्यवाद। आज का हम चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।